पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार ऑटोकैड को इंस्टॉल किया जा सकता है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करते हुए। अब ऑटोकैड हमारे कंप्यूटर में आ चुका है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार ऑटोकैड को ओपन किया जा सकता है। आपके पास ऑटोकैड ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ध्यान ये रखना है हमने कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम या थोड़ा समय अवश्य लेगा ऑटोकैड पहली बार ओपन होते हुए। ऑटोकैड के द्वारा आपकी बेसिक्स, लाइसेंस की जानकारी, ट्रायल पीरियड की जानकारी आपसे ली जाएगी। देखिए आपके पास यहाँ आपके पास साइन इन ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप ऑटोकैड के पहले पुराने यूजर है तो ईमेल डाल के आप नेक्स्ट कर सकते हैं, और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर जाए। जैसे कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पर चला जाता हूँ। यहाँ पे अकाउंट मुझे क्रिएट करना है तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए इस अकाउंट को बनाने के लिए सारी मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेल आईडी मैंने ऊपर दिया है उसी मेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी में डालना है मुझे। नीचे की तरफ एक पासवर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑटोकैड के प्रोडक्ट में लॉगिन करूं तो किस प्रकार से कर पाऊं। ऑटोकैड के बेसिक रूल्स को फॉलो कीजिए पासवर्ड क्रिएट करते समय, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। सेविंग का मैसेज आएगा और देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ से मैं ईमेल कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे ईमेल्स आ सके ऑटोडेस्क की तरफ से। मैं डन कर देता हूँ। नीचे की तरफ देखेंगे तो फाइनली लाइसेंस चेक किया जा रहा है ऑनलाइन। तो यदि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आपका अकाउंट जल्दी से लॉगिन हो जाएगा। इंटरनेट की आवश्यकता पहली बार जरूर पड़ेगी, परंतु उसके पश्चात नहीं पड़ेगी। इन सब चीजों को करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता जरूर रहती है। एक बार आपका लाइसेंस चेक हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पे मेरे पास अकाउंट लोड हो गया है। पहली बार ऑटोकैड का इंटरफेस हमारे सामने है। यहाँ डेटा कलेक्शन एंड यूज के नाम से एक पॉपअप बॉक्स है, मैं इसको ओके कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम जब ऑटोकैड खोलेंगे तो ये आपके सामने आ सकता है। अगर ओके करें तो ये यहाँ से हट जाएगा। जैसे मैं इसे ओके कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि पहली बार आप ऑटोकैड ओपन कर रहे हैं तो कुछ एक बॉक्सेस आपके सामने आएंगे जिसमें कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी। यहाँ देखिए कुछ टूल टिप्स आनी शुरू हो गई हैं। हार्डवेयर एक्सेलरेशन की टूल टिप हमारे पास उपलब्ध है। अब एक पॉपअप बॉक्स और अपने आप आया है जिसमें काफी सारी जानकारियां हमारे लिए दी है, जिसमें इसने बताया है कि 30 डेज के ट्रायल में आप और भी क्या क्या चीजें प्रयोग कर सकते हैं, और इन रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए आप ज्यादा अच्छी तरह से ऑटोकैड को सीख सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब के चैनल पर जा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एयू को ऑनलाइन। इसी तरह से ऑटोकैड से जुड़े हुए लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए केवल लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं विजिट यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं यूट्यूब चैनल पर चला जाऊंगा और वहां से वीडियोस देख सकता हूँ। इसी तरह से एक्सप्लोर एयू ऑनलाइन को भी मैं क्लिक कर देता हूँ और लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स को भी क्लिक कर देता हूँ। हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि इनके क्या महत्व है और इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेशन में हम यहाँ से अगले स्टेप पर चलते हैं, फाइंड अ रीसेलर। इस सेशन में हम इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली नीचे की तरफ एक लिंक और है, फाइंड अ रीसेलर। तो यदि आप ऑटोकैड परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फाइंड अ रीसेलर, नजदीकी रीसेलर पे जा सकते हैं। रीसेलर को ढूंढने के लिए ये फैसिलिटी आपके पास यहाँ उपलब्ध है, लेकिन हम इन सब चीजों की जानकारी अगले सेशन में लेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में। मैं इस बॉक्स को क्लोज कर देता हूं। तो देखिए ऑटोकैड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब बारी बारी से इसके सभी पार्ट्स को जानते हैं। इसके इंटरफेस को अच्छी तरह से जानना बड़ा जरूरी है ऑटोकैड में काम करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं।